ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और घर में शांति का माहौल बनेगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या है, परेशानी है, वो भी खत्म होगी। अब वो परेशानी चाहे बिजनेस को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या कुछ और हो। और इसके साथ अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए भी आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चावल का दाना। तो यहाँ पर हमें मात्र एक चावल का दाना लेना है और जो चावल का दाना आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। तो इस प्रकार से एक चावल का दाना ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चंदन। देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके घर पर लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लीजिएगा, पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लीजिएगा, ठीक। और अगर आपके घर पर इस प्रकार से लकड़ी मिल जाए, चंदन की जो लकड़ी होती है वो मिल जाए, तो इसको अच्छे से घिस लीजिएगा, ठीक है। इसको घिस कर इसका पाउडर बना लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चंदन को घिस कर उसका पाउडर बनाकर उसका उपाय जाकर शिवलिंग पर करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो जल्दी पूर्ण होती है। इसके बाद आप जो भी चंदन लो, चाहे वो लाल चंदन लो या पीला चंदन लो, उसको क्या करना है, उसको एक पात्र में, एक खाली कटोरी में डाल देना है। इसके साथ आपको इस कटोरी में थोड़ा जल डाल देना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। काय का पेस्ट, जो भी चंदन आप लो उसका आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? मात्र एक बेलपत्र। और जो बेलपत्र आप लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि खंडित बेलपत्र हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है कि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो एक लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर जाइएगा और शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई हो उनको शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि हमारे पास है एक बेलपत्र और इस कटोरी में आपने लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आपने पेस्ट बनाया है उस पेस्ट को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। और सबसे पहले आपको ये जो बेलपत्री है इसके ऊपर इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है और लोटा कौन सा लेना है, तो तांबे का लोटा लेना है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जल को हमें अपने मटके से भरना चाहिए, हमारे किचन से भरना चाहिए और किचन से भरकर जल को शिवलिंग पर जाकर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच जाइएगा। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर जल को हमें बहुत ही स्लो चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और इसके बाद क्या करिएगा कि हमने जो चावल का दाना बताया था, ठीक है, उस चावल के दाने को आपको उठाना है और जिस बेलपत्र के ऊपर आपने वो बिंदी लगाई है, ठीक, तो इस बिंदी के ऊपर उस चावल के दाने को रख देना है, ठीक। इसी प्रकार से आपको चावल के दाने को रखना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद उस बेलपत्र को आपको उठाना है और उसको आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करो तो इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और यहाँ पर शिवलिंग पर हम बेलपत्र हरदम उल्टा समर्पित करते हैं। तो जो चिकनी वाली साइड है वो नीचे स्पर्श होनी चाहिए और जो खुरदुरी वाली साइड है वो ऊपर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इस उपाय में उसके बाद आपको जल को समर्पित नहीं करना है। तो पूजन पाठ वगैरह जो भी है आपको इस उपाय के पहले कर लेना है और जल को भी आपको बाद में समर्पित नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने जल को पहले ही समर्पित कर लिया है। और इसके बाद आपको वहाँ पर खड़े हो जाना है और भोलेनाथ से कामना कर लेनी है। अब वो कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो, तो आपके जीवन में जैसी भी कामना हो, जो भी समस्या हो या जो भी दुख परेशानी हो, उसका स्मरण कर कर वो कामना आपको भोलेनाथ को बता देनी है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को नियम के साथ कर लेता है तो उसके जीवन से जो परेशानी है, संकट है, झंझट है, वो खत्म हो जाती है। और इस उपाय को करने के बाद भोलेनाथ भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए ये उपाय हमें क्यों करना है।
अगर आपके घर में खुशियाँ बिल्कुल नहीं आती और पितृ से जुड़ी समस्या आपके जीवन में है, देखिए अगर पितृ से जुड़ी समस्या हमारे जीवन में है तो ना तो हमें नौकरी में प्रमोशन मिलता है, ना हमारा बिजनेस बढ़ता है और ना ही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको ये उपाय कर लेना है ताकि ये समस्या खत्म हो जाए। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको लेना है रोटी। जी हाँ, जो हमारे घर में रोटी बनती है ना वही लेना है। और कौन सी रोटी लेना है, तो जो पहली रोटी बनती है ना वही लेना है। अगर आपके घर में रोटी आपकी बहू बना रही हो, आप बना रहे हो या आपकी बेटी बना रही हो, कोई भी बना रही हो, तो उस समय आपको उनको बोल देना है कि जो पहली रोटी है, ठीक, वो आपको निकाल लेनी है। पहली रोटी निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, उस रोटी पर अच्छे से घी लगा देना। घी लगा दिया, उसके बाद इस प्रकार से आपको उसके 4 टुकड़े कर देना है। अब आप यहाँ पर बोलोगे क्या 4 टुकड़े हमें बराबर करना है? नहीं, आपको ज़रूरी नहीं कि बराबर करो, बस आपको 4 टुकड़े कर देना है। तो रोटी के 4 टुकड़े कर लिए। इसके बाद क्या करिएगा कि उसमें से एक टुकड़ा उठाना है और उसको आपको खिलाना है गौ माता को। तो आपके घर के आसपास जो भी गौ माता आपको मिले, आपको वो एक रोटी का टुकड़ा उनको दे देना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे घर के आसपास तो गौ माता नहीं है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके घर के आसपास जरूर गाय माता मिल जाएगी। और गाय नहीं मिले तो आप क्या करिएगा, आप चले जाना गौशाला। तो गौशाला में आपको गाय तो मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको ये जाकर उपाय कर लेना है। इसके बाद जो अगला रोटी का टुकड़ा है वो आपको खिलाना है श्वान को। श्वान मतलब जो हमारे घर के आसपास कुत्ते रहते हैं ना, उनको आपको खिला देना है। और इसके बाद जो तीसरा रोटी का टुकड़ा है वो आपको खिलाना है कौवे को। ठीक है, ठीक। अब ये कौवा आपको कहाँ मिलेगा, तो इसको आपको अपने छत पर रख देना है। छत पर रखोगे तो कौवा खुद आएगा और उसको खा लेगा। और इसके बाद जो अगला रोटी का टुकड़ा है उसको आपको रख देना है चौराहे पर। चौराहे मतलब जहाँ से इस प्रकार से चारों तरफ से रोड आती जाती हो, तो वहाँ पर आपको ये रोटी का टुकड़ा रख देना है। तो इस प्रकार से हमें 4 रोटी के टुकड़े करने हैं और 4 अलग अलग जगह पर उनको डिवाइड कर कर खिला देना है। और इसके साथ अगर आपकी कोई मजबूरी है, मजबूरी क्या है कि हम 4 जगह रोटी नहीं रख सकते, तो आपको क्या करना है कि जो गौ माता है ना, उन्हीं को आपको ये 4 रोटी के टुकड़े खिला देना है। ठीक, 4 रोटी के टुकड़े खिला दिए। अब क्या करिएगा कि आपको अपना सीधा वाला हाथ लेना है और गौ माता के इस जगह पर, तो ये गर्दन की जो जगह है, यहाँ पर आपको उनको सहलाना है। ठीक, यहाँ पर आप सहला सकते हो या फिर जो पीठ है इनकी, यहाँ पर भी उनके मसाज कर सकते हो, सहला सकते हो। इससे क्या होगा, इससे उनको सुख की अनुभूति होगी। अगर उनको सुख की अनुभूति होगी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद देते हैं तो हमारे घर में खुशी आएगी और जो दुख है, जो परेशानी का कारण है, वो खत्म होगा। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है। अब इस उपाय को सप्ताह में 1 बार कर सकते हो, महीने में 4 बार कर सकते हो। तो जैसा आपको लगे ये कर लीजिएगा। देखिए हर रोज़ हम रोटी बनाते हैं, तो अगर एक रोटी इनके लिए निकाल देते हैं तो इससे हमें बहुत पुण्य मिलता है। ठीक, और पुण्य के साथ हमारे जो पितृ होते हैं वो इस कार्य से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो हमारे पर कृपा बरसाते हैं और जो भी जितनी भी संकट समस्या हमारे घर की रहती है वो खत्म कर देते हैं।